रमन मिश्रा का सामान कोनो अम्मा टम्मा पुलिस वाले के यहां से उठा के ले गई और हम कुछ ना की। अरे तो लानत है ऐसी जवानी पर। सुनो बे, हमको अम्मा से मिलने का है। अरे परवेज भाई, ये पेट नहीं चावल है, गरीबों का पेट भरने के वास्ते। अरे पेट पे बांध के आना जाना पड़ता है ताकि पुलिस वालों को शक ना हो। इसी वजह से ना तो हम मार्केट में सोने का आना रोक सके और ना ही अब चावल दाल का जाना रोक सके। एक अजीब सा केस है। एक आदमी पाकिस्तान से इधर अपने लकवे का इलाज करने आया था, पूरा ठीक भी नहीं हुआ, उसका पासपोर्ट भी खो गया। क्या नाम है उसका? शायद अब्बास शेख। जीनात, 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 जीनात। सुनाई नहीं देता तुम्हें? सुनाई नहीं देता? कहां थी तुम? कहां थी तुम? ये क्या हो गया आपको? आप इस पर ये मेरे गुनाहों की सजा है जीनत, जो ऊपर वाला मुझे दे रहा है। ऐसे क्या गुनाह किया आपने? तुझे कभी बीवी का दर्जा नहीं दिया, तुझे तब छोड़ा जब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बदले में ऊपर वाले ने मुझे ही छोड़ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आप ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। मैं तेरा गुनहगार हूं जीनत, मैंने तेरे साथ अच्छा नहीं किया। तू कैसी है जीना? तुझे आज इस मकाम पर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर मैं जानता हूं कि यहां तक पहुंचना तेरे लिए आसान नहीं था। सहना पड़ा होगा। वो भी अकेले। कोई गिला नहीं है किसी से, बस आपको एक फैसल को दिल से नहीं निकाल पाए।
अभी तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना। कैसा है मेरा फैजल? मुझे मिलना है एक बार उससे। मुझे एक बार मिला दीजिए उससे, सिर्फ एक बार। फैसल अब हमारे बीच नहीं रहा सीनत। पाकिस्तान पहुंचते ही उन दहशतगर्दों ने उसे मार दिया। कमबख्तों ने एक मासूम जान को भी नहीं बख्शा। सिस्टर, सिस्टर, क्या हुआ? आप इनके पासपोर्ट का काम करा दीजिए। अरे भाई, क्या हुआ? कुछ पुराने जख्म थे जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाया। आज फिर भर गए तो दुख हुआ। फैसल अब हमारे बीच नहीं रहा सीनत। बस बस जीनत बेन, बस। अगर अगर रोने से कोई वापस आता तो हम तुम्हारा अन्ना को वापस बुला लेता। अगर जिंदगी हमारा सोच से नहीं चलता। फैजल अच्छा था, उसकी हिफाजत उसके अब्बू की जिम्मेदारी थी। मुझे हमेशा कहते थे तुम बच्चों का ख्याल नहीं रखती।
लापरवाही के लिए कितनी बार कहा था ना जीनत, कितनी बार कहा कि ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया अपनी लापरवाही का अंजाम। खुद क्या किया? और इस बात को 11 साल बीत गया। 11 साल। मुझे क्या पता, मैंने तो मेरे फैसले को अपने ख्यालों में बड़ा किया था। सोचा था जब बड़ा होके आएगा तो कैसे अम्मी बोलेगा, वो खुशी मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। पर अब तो कुछ नहीं होगा। बस बस, हमारा जिंदगी में, हमारा सोच पे किसी का रोक नहीं होता। सब कुछ ऊपर वाला की मर्जी से होता, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। सोचो सोचो कि अगर अब्बास ऐसा होता और इधर होता, कौन संभालता, कौन संभालता? सोचो। ये बात सिर्फ तुमको पता, रेहाना को नहीं। उसका आने का टाइम भी आ जाएगा, इसलिए इसको जहर का घूंट समझ के वैसे मेरा बहुत छोटा बच्चा था, वो कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। प्रजापति। यस सर। तुम जब पुलिस में भर्ती हुए थे तब कुछ तो सोचा होगा तुमने कि मतलब पैसा कमाना है, देश के काम आना है, या गुंडों के काम आना है, या कम से कम ड्यूटी समझ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ तो करो। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन समझ में नहीं आता कितने लोग हैं और कैसे काम करते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चावल की स्मगलिंग कैसा ना कैसा करके रोकूं। सब जानते, तुम भी जानते हो। वो पिछले कमिश्नर को धोबी घाट पे किसने बताया था कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, धुलाई हुई है? किसी ने नहीं बताया था ना। फिर भी सबको पता था कि वो कौन था। ऐसे ही ये चावल का गोरख धंधा कौन कर रहा है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। जीनत, अम्मा तुम्हारी, और कौन? सर लेकिन सबूत नहीं है ना, और सर कानून सबूत के मोहताज है सर। लाख हमें पता हो, अगर सबूत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते सर? वाह प्रजापति, वाह वाह वाह, क्या बात कही है। सबूत ही नहीं है, सबूत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबूत नहीं है। अच्छा प्रजापति, तुमने कभी शक की सुई के बारे में सुना है? नहीं सर। नहीं? शक की सुई एक बार घूम जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है, और मेरी पूरी की पूरी घूम चुकी है जीनत पर, बस अटक नहीं रही है। सर शक के आधार पर कर लूं गिरफ्तार जीनत को। शक के आधार पे उसे गिरफ्तार किया जाता है जिसके ऊपर 3-4 केस हों, जिससे लोग परेशान हों। जीनत से लोग खुश हैं, परेशान हम हैं। बस कोई बड़ा कांड हो जाए तो मजा है, समझे? ये यार तुम्हें डांटने से क्या होगा? चल समोसा खा के आते हैं। यस सर।
तुम हमरा बारे में जानते नहीं हो पहलवान। भैया जी जरा ठीक से देखिए, ये पहलवान तो डायलॉग का खटिया खड़ा कर दिए बीच में लपड़ झंडू की तरह बोल के। चुप एकदम। हाँ तो पहलवान, हमारा नाम रमन मिश्रा है। हम उत्तर प्रदेश के 12 तहसील से आए। हमको पता चला है कि हमारा कुछ सामान तुम लोगों का कब्जा में, इसलिए हमें अम्मा से मिलना बहुत जरूरी। चावल के किंग हैं हम, राजा। लगता है तुम हमारा संदेश अम्मा जी तक सही से पहुंचाए नहीं। मैं पागल हो रहा हूं तुम्हारे बिना। मुझे एक बार छू लेने दो बस। उसके बाद आप जो कहेंगी मैं करूंगा। मैं रह नहीं पा रहा हूं आपके बिना। मुझे एक बार छू लेने दो। मुझे हाथ मत लगाइए। सही कह रहे हैं भैया आप। अरे जब से मैं आया हूं ना तब से मुझे पता नहीं अलग ही नजर से देख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। अरे भगवान की कसम हम खा रहे हैं, भगवान की कसम। इन्होंने मजबूर किया हमको करने के लिए, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ, ये सारी मुसीबत की जड़ नहीं ये जीनत है। इसी को यहां से कहीं लेके जाओ यार, ले जाओ इसको। तो अब आप चावल की काला बाजारी करने लग गए हमारे इलाके में, वो भी हमारी इजाजत के बिना। देखिए वो लौंडे थे हम तब, लड़कपन में हो गया सब। जाने दीजिए। जाने दे, उसी की वजह से तो हम यहां तक पहुंचे। महबूब भाई, जिस रात हम आपको बुरी हालत में मिले थे वो इन्हीं की वजह से थी। वो रात मैं कैसे भूल सकती जब इन्होंने मुझ पे अपनी गंदी नजर डाली थी, मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैं अच्छी औरत नहीं। भैया जी, आपके बीते हुए कल ने तो आज हमारी खटिया खड़ी कर दी है। यहाँ से बचना मुश्किल है। लगता है फिर से कहीं जलिया वाले बाग ना।
हम इन पे फिदा थे। हमारे शौहर हमें छोड़ के चले गए थे और हमें इनकी जरूरत थी। नहीं, माफी, माफी, माफ कर दीजिए हमको, हमको माफ कर दीजिए। उस दिन बह गए थे हम, समझ में नहीं आया हमको एक मौका दीजिए बस आप सुधरने का। देखिए हम आपको सुधर के दिखाएंगे, हम बता रहे सुधर के दिखाएंगे हम आपको। एक मौका दे दीजिए बस, एक मौका। माफ कर दीजिए भैया जी को, बहुत ही दिल से पैर पकड़े हैं आपको। देखिए भैया जी की हालत। आप इनके पुराने कर्म कांडों की माफी दे दें। आप चाहे ना भैया जी का सारा दाल चावल आप रख लें। हाँ, सब ले लीजिए, सब रख लीजिए आप, बस हमें जाने दीजिए, हमारी जिंदगी बख्श दीजिए। हमको पता ही नहीं था कि आपको पुरानी बातें इतनी अच्छे से याद रहेंगी। हमको तो ये भी नहीं पता था कि आप ही अम्मा है, नहीं तो हम कभी आते ही नहीं हैं। हम बता रहे कभी नहीं आते हम यहाँ। खड़े हो जाइए। आपको मर्द बनने का बड़ा शौक है ना? आपके भैया भाभी को पता है आपने नया धंधा शुरू किया है, काला बाजारी का? नहीं, उस दिन के बाद हम उनके घर भी नहीं गए। वो लोग भी हमसे बहुत नाराज हैं। मगर हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। अरे महबूब, पानी दीजिए रमन को। ओह, पहलवान जी, थोड़ा हमें भी मिलेगा, सांस हलक में अटकी हुई है, थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ पहलवान जी। आज हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं, आप ही की वजह से तो हैं रमन जी। वो क्या है ना, हम लोग कभी कभी जिंदगी के फैसलों को समझ नहीं पाते कि जिंदगी बुरा भी अच्छे के लिए करती है। ना आप बदतमीजी करते, ना हम घर छोड़ के जाते, ना हमें महबूब भाई और अन्ना मिलते, और ना ही हम जीनत शेख से अम्मा बनते। ये सब होनी थी जिसकी बुनियाद आपके मुबारक हाथों से रखी गई, और अगर यही हाथ हम काट दें
तो अच्छा होगा क्या? बल्कि हम यही चाहते हैं कि इन्हीं मुबारक हाथों से आप एक नेक काम करें। सारा दाल और चावल आप गरीबों में मुफ्त में बांट दें। उसकी कालाबाजारी ना कर। मंजूर है? मंजूर है? हाँ या ना? हम तो भूले बिसरे गीत होते जा रहे हैं सरकार। आपके खतरे जीनत जी को बाहर जाते देख के ही हम अंदर आए। जी संभालिए अपने आप को, लक्ष्मी भाभी घर में। वो कहाँ बाहर आती है और आप भी नहीं आते, बस अपनी बीवी के आगे पीछे भटकते रहते हैं आप। आजकल रहा नहीं जा रहा है, आपके जलवे पे कुर्बान होने का दिल कर रहा है। अनंत जी बात को समझिए, आप जब अकेले में होंगे तब मिलेंगे। आपके घर पे भी लोग हैं, हमारे घर में भी लोग हैं। आदमी की साथ अकेलापन को बहुत ढूंढते हैं परवेज साहब। जमाने के सामने भी इश्क का इजहार कर ही दीजिए। अकेले में इश्क तो होता ही है। देखिए इस हफ्ते हम और पैसा कमाने वाले हैं, हम आपको एक सोने की चेन ला कर देंगे। पर हमें चैन नहीं है, उसका क्या? लक्ष्मी भाभी आप लक्ष्मी भाभी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत दिनों से खोज खबर नहीं थी, इसीलिए चलिए। खबर चाहिए था तो दरवाजे पे क्यों खड़ा? अंदर आना था। चाय बनाता। खबर तो परवेज जी ने दरवाजे पर ही दे दी। बहुत पत्थर दिल हो गए शादी के बाद। चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा। अब तो पड़ोसी का धर्म भी नहीं निभाते कि आते जाते खबर भी ले ले। पर खैर आप अपना ख्याल रखिएगा, कभी चाय पे बुलाऊंगी। आज रात को मुजरा देखने आइए कसेरे। जी बोल रहे थे। बहुत पुराना पड़ोसी आपका। अन्ना से मिलाना था इसको, फिर ये चौखट पे भी नहीं आता। जीनत, एक बात पूछूं तुमसे? तुम्हें इजाजत की जरूरत है क्या? नहीं वो बात नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। कुछ वक्त से वो तुम पहले वाली जीनत नहीं लग रही जिसे मैं जानती थी।
तुम्हारे शरीर और दिमाग का तालमेल कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। सही कह रही हो सरला, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मुझे खुद से क्या चाहिए। कुछ सवाल है, उनके जवाब, सिर्फ सुकून या लोगों की खुशी। सुकून के लिए तो सब कुछ चाहिए ना। अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझसे भी बांट सकती हो। मुझे हनान जो हमारी पड़ोसी है ना, मुझे उनके बारे में जानकारी चाहिए थी। परवेज साहब और उनकी दोस्ती कब से है? मैंने सिर्फ बातें सुनी है और सुनी हुई बातों पे तो यकीन नहीं कर सकते ना। बस इतनी सी बात, वो हो जाएगा। कभी कभी ना बेवकूफी की बातों पर हंसने से दिल और दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। अब इस हंसी का कारण? तुम्हारी बेवकूफी वाली बात। बेवकूफी की बात? और मैंने वो कब की? हाँ, अभी तुमने की ना। ये दिल और दिमाग बोझ हल्का हो जाता है, क्या है ये सब? अच्छा, मुझे लगा मैंने ही कोई बेवकूफी की बात कर दी। अम्मा, बाहर एक बच्ची आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। तुम रुको, मैं देखती हूँ। किससे मिलना है आपको? ये कौन है? बाबा। तुम अकेले आई हो? और कोई नहीं है हमारा। माँ, भाई, बहन कोई तो? चलो हमारे साथ। ये कौन है सरला? ये इस बच्ची के बाबा हैं। आओ बैठो बेटा, आओ बेटा, बैठो। तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक थे जब बम्बई आए थे। बम्बई से आए थे मतलब तुम लोग यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं पुणे से आई हूँ। बेटा कुछ खाया तुमने सुबह से? नहीं। इसे खाने का इंतजाम करो। ठीक है। पानी पियोगी? नाम क्या है तुम्हारा? शालिनी शर्मा। कितने साल की हो? 14। 14 साल।
तो तुम्हें पक्का यकीन है कि इस तस्वीर में जो हैं वो तुम्हारे पिताजी हैं? जी, यही देख के तो पुणे से आई हूँ। पर तुमने तो कहा कि तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हें पुणे में 1 महीना छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जी, मुझे कैंसर है। बाबा उसी के पैसों का इंतजाम करने आए थे। कहा 2-4 दिन में आता हूँ। मैं अस्पताल में थी। उन लोगों ने मुझे पैसे ना भरने की वजह से अस्पताल से निकाल दिया। तुम घबराओ मत बेटा, तुम अपने बाबा से भी मिलोगी और तुम्हारा इलाज भी होगा। जीनत जी कैसे सोचें, जो आदमी गुनहगार है वो कभी कभी मजबूर भी हो सकता है। इसके पिताजी की तबीयत कल से खराब थी तो अस्पताल ले जाना पड़ा। सर, हमने सिटी अस्पताल फोन किया था। इसके बाबा की जो मानसिक अवस्था की रिपोर्ट है वो आज आने वाली है। प्रजापति, रिपोर्ट आ गई है, सामने बैठी है। ओ, जिसके साथ भी ऐसा होगा उसकी क्या मानसिक अवस्था होगी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मैं सिटी अस्पताल में बात करती हूँ, इसका इलाज भी वहीं करवाते हैं। जी जीनत जी, वहां पे ये अपने बाबा से भी मिल लेगी और उनकी मानसिक अवस्था हम दूर से देख भी सकते हैं। काश हर पुलिस वाला आप जैसा समझदार होता। हाँ, और अगर हर धंधे वाला आप जैसा दिमाग वाला हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। चले सर। हाँ। अरे बाबा, ये किताब उल्टी है, इसको सीधा करके पढ़ो। ये दुनिया भी उल्टा है और आपने बोतल भी उल्टा लगाया है। अगर ये बोतल उल्टी नहीं रहेगी ना तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सीधी नहीं होगी, समझे? वैसे भाई साहब, आप भी कोई सीधा नर्स नहीं है। मैं कोई भाई साहब नहीं हूँ, मैं बहन जी हूँ। मैं भी बहन जी हूँ। बाबा, पापा, पापा कैसे हो पापा? ये तुम्हारा पिताजी है? अरे इसको कुछ समझाओ, ये उल्टा किताबें पढ़ते हैं और उल्टी सीधे बातें करते रहते हैं। मेरा बच्चा। पापा, माफ करना मुझे, मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था, मगर तू यहाँ कैसे पहुंची? अस्पताल में पैसे ना भरने की वजह से अस्पताल वालों ने निकाल दिया। फिर सड़क पे एक अखबार में आपकी फोटो देखी तो यहाँ चली आई। कोई जीनत जी है, उन्होंने मुझे यहाँ लाया, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया। सुन मेरी बच्ची, सुन, मुझे पैसे मिलने वाले हैं, बस एक काम है, मुझे पागल की एक्टिंग करनी पड़ेगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक्टिंग की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा सच ही बोलो, हमने सब सुन लिया है। तो भला हो जीनत जी का, जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपवा दी और हमारे लिए बहुत सारे काम आसान कर दिए। जैसे तुम्हारा पागलपन ठीक हो गया, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई और हमारे भी कई काम आसान कर दिए। अब हमें पता चल सकेगा कि हैदर भाई पर किसने अटैक करवाया। और एक बात और, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी का इलाज जीनत जी करवाएंगे। साहब,
साहब मुझे जेल में ही रखो। अगर मैं बता के बाहर रहा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे सब। तुम अपना बयान देके अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के पुणे वापस चले जाओ। इसका इलाज यहीं होगा और किसी को खबर नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ये मेरी दुनिया है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए साहब, कुछ नहीं होना चाहिए। पापा पता नहीं तुम्हें पुलिस पर कितना भरोसा है, लेकिन पुलिस को जीनत जी पर पूरा भरोसा है। ये जो कहती हैं वो करती हैं। इनका अपना नुकसान चाहे कितना भी हो जाए इन्हें मलाल नहीं होता, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। क्या हुआ? मैं वो गोडाउन में किसी ने आग लगा दी। क्या? पूरा गोडाउन जल रहा है। जल्दी चलिए महबूब भाई। नहीं, नहीं, जीना!